भाइयों बहनों प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम रामायण या रामचरितमानस जो भारतीय संस्कृति का अद्भुत ग्रंथ है उसको कहानियों के माध्यम से आपको समझाएंगे। रामचरितमानस में 3 वक्ता हैं। शिव जी पार्वती को कहानी सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुनाते हैं, काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुनाते हैं। आज आपकी दादी नानी सुनाने जा रही है आपको। रामायण राम की कथा है। समाज में रहकर कैसे जीना है, परिवार को कैसे अच्छा चलाना है, उसकी कला सिखाती है। शिव जी ने अगस्त्य मुनि से राम कथा विस्तार से जानी। कथा सुनाते सुनाते अपनी पत्नी सती जी के साथ कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। उन दिनों में श्री हरि राम जी के रूप में धरती पर जन्म ले चुके थे। सीता जी को रावण ले जा चुका था और राम विरह से व्याकुल जंगलों में हे सीते कहकर व्याकुल हो रहे थे। शिव जी ने राम को देखा तो मन में बहुत खुशी हुई, उनके मिलने की इच्छा हुई। दूसरी तरफ सती जी ने जब राम के लिए शिव जी का प्रेम देखा उसे बड़ा संदेह पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं राम की परीक्षा लूं कि क्या ये सचमुच में विष्णु है जो विरह में व्याकुल होकर जंगलों में घूम रहे हैं। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली। उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया और राम जी के सामने आ गई। राम जी ने उनको पहचान लिया और उनको प्रणाम किया और कहा कि आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं। आंख बंद करके सती जी ने देखा तो सब राम ही राम दिखाई दिए। सती जी संकोच करते हुए शिव जी के पास गईं। शिव जी ने जब ध्यान लगाया कि ये सती जो है सीता के रूप में गई थी, उनको बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा कि सती तो पवित्र है, लेकिन अब हम पति पत्नी के रूप में रिश्ता कायम नहीं कर सकते क्योंकि वो सीता का रूप लिया है। तो वो भी उधर से सोचने लग गई कि मैंने अपने पति के साथ कपट किया है। शिव जी ने उनको सुंदर कथाएं सुनाई और राम नाम का स्मरण करने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति भी हुए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें योग्य जानकर प्रजापति का पद दिया। जगत में शायद ही कोई ऐसा होता है जिसको सत्ता मिले और उसमें अहंकार ना आता हो। दक्ष ने महायज्ञ करने की सोची। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव के सिवा उन्होंने सबको बुलाया और सब अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ को करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने सब लड़कियों को बुलाया था सिवाय सती के। शिव जी ने कहा कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में मुझसे नाराज हो गए थे, इसीलिए तुम्हें भी बुला दिया। तुम बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। वैसे तो मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन यदि मन में विरोध हो तो ऐसा करने में आपका कल्याण नहीं है। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी, तो उन्होंने अपने गणों के साथ उनको विदा कर दिया। भवानी जी जब दक्ष महल में गई तो उनकी माँ के सिवा उनके साथ कोई भी मुस्कुराया तक नहीं, किसी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जब यज्ञशाला में गई तो वहां देखा कि शिव जी का हिस्सा वहां रखा ही नहीं गया, उनके लिए कोई भी आसन नहीं रखा गया है। तो उनको बहुत क्रोध आया और यज्ञशाला में कूद गई। कूदते वक्त कहा कि शिव पूर्ण जगत की आत्मा है, मैं शिव को मन में धारण करके शरीर त्यागती हूँ। यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। शिव जी को समाचार मिला तो वीरभद्र को भेजा। दक्ष की वही गति हुई जो शिव और विष्णु का विरोध करने वाले की होती है। अगले पाठ में आपको सती जी के दूसरे जन्म और विवाह की कथा सुनाएंगे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, घर में कोई सलाह दे तो गौर करना चाहिए। जब शिव जी की सती ने नहीं मानी, राम की परीक्षा ली, तो पति ने मानसिक त्याग कर दिया और समाधि ले ली। जब शिव जी ने कहा नहीं मानकर पिता के घर गई
तो सती का अंत ही हो गया। इसलिए सबकी सलाह सुने, घर में मधुरता रहे, शांति रहे और सब मिलजुल कर रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।